Hello, friends, and welcome to Case Cafe. And this is Kiran here. आप सब अच्छे हैं? मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो है फेलियर. जैसे ही हम नाम सुनते हैं फेलियर, अजीब सी एक फीलिंग होती है. बट हमने अपनी लाइफ में सब ने किसी न किसी वक्त ज़रूर इसे फेस किया है. कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने अपनी लाइफ में फेलियर को महसूस या फेस नहीं किया. कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है, चाहे वो क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी, बॉलीवुड एक्टर्स, बिग बिजनेस टाइकून, पॉलिटिशियंस, कोई भी सक्सेसफुल इंसान ऐसा नहीं है जिसने अपनी लाइफ में फेलियर नहीं फेस किया. सो फेलियर इज एक्चुअली अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. मतलब अगर हम फेलियर नहीं फेस कर पाए तो हम सक्सेस नहीं अचीव कर सकते. बट कई बार हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है कि फेलियर को हैंडल करना. लोग गिव अप कर देते हैं, हताश हो जाते हैं और सोचते हैं कि लाइफ में अब कुछ नहीं हो सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ क्योंकि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ. बट किस तरह से, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस फेलियर एंड हाउ टू रियली मूव अहेड फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पड़ाव पे आके हमको आगे कैसे मूव करना है, ये बहुत ज़रूरी है. कोई भी ऐसा, आप किसी की भी बायोग्राफी उठा के पढ़ें, आपको एनकरेजमेंट मिलेगा कि किस तरह से ये सब सक्सेसफुल लोगों ने अपनी लाइफ में इस फेलियर को हैंडल किया. सो फर्स्ट पॉइंट इज कि नॉट गिविंग अप. सो हमें गिव अप नहीं करना है. सो अगर आज फेलियर हम फेस कर रहे हैं तो उसको हम बड़े स्ट्रांगली और करेजियसली हम उसको फेस करें. एंड रिमेंबर, वो अंत नहीं है. दैट इज नॉट द एंड. मे बी जस्ट दैट्स द बिगनिंग फॉर यू. सो टेकिंग दैट चैलेंज कि अगर आज मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाई सक्सेसफुली तो मैं इसको किस तरह से इम्प्रूव करूं. Suppose it is a competitive exam you want to give, and 1 attempt, 2 attempt, 3 attempt you are continuously giving. तो उस टाइम में हमें रिफ्लेक्ट करना है, आपको रिफ्लेक्ट करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे मेरी कमज़ोरी है, जहाँ पे मैं पूरा 100% नहीं दे पा रहा हूँ. कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है या कौन सा ऐसा स्किल है जो मेरे पास नहीं है, जो मुझे इस पड़ाव को क्रॉस करने नहीं दे रहा. सो इफ़ आई कैन आइडेंटिफाई, अगर मैं उस स्किल को पहचान लूँ, उस कमज़ोरी को पकड़ लूँ और उसके ऊपर काम करना शुरू करूँ, तो आप देखेंगे कि जैसे आप उसके ऊपर मेहनत करते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं, यू गिव योर 100% ऑन दैट. धीरे धीरे यू विल फील कॉन्फिडेंट और आप देखेंगे कि when you give the next attempt, you will be surely very successful. Why? Because you have identified. आपने उसको आइडेंटिफाई किया है और उसके ऊपर आपने वर्क किया है. Right? So it is not that कि वो आपसे नहीं होगा. Secondly, suppose आप एक चीज़ कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, फेलियर फेस कर रहे हैं, so maybe that thing is not meant for you. You are good in something else. आप किसी और चीज़ में अच्छी है. सो स्किल सबके पास है, स्पेशलिटी सबके पास है. कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी और फील्ड में अच्छा है. एवरीबडी कांट बी गुड एट वन थिंग. सबके पास अलग अलग स्किल है. अगर मैं एक अच्छी टीचर हूँ तो एक अच्छी होम मेकर भी हूँ, मगर मेरे पास साइंटिफिक स्किल नहीं है तो मैं लाइफ में एक डॉक्टर नहीं बन सकती, ना बन सकी, क्योंकि मेरे में वो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड नहीं है.
आई एम वेरी क्रिएटिव, तो मैंने अपनी फील्ड चूज करी जहाँ पे मैं क्रिएटिव हूँ और जहाँ पे मैं एक्सेल कर सकती हूँ, राइट? सो इसी तरह से अगर हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ ये स्किल मेरे लिए है एंड आई कैन वर्क ऑन इट, और रिमेंबर हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। मेहनत के बिना कोई सक्सेस नहीं प्राप्त की जा सकती। सो इफ वी वर्क एट इट कॉन्स्टेंटली, हम मेहनत करें कि ये स्किल मुझे अपना मजबूत करना है। सो सपोज कोई अगर इंटरव्यू के लिए जाए और इंटरव्यू के पहले ही गिव अप कर दे, ये तो मेरे से होगा नहीं, ये तो मेरे बस की ही नहीं है, तो आपने वैसे भी गिव अप, फेल तो आप अपने माइंडसेट में ही हो गए हैं, राइट? सो आई हैव टू फर्स्टली गो फेस द इंटरव्यू, और अगर मैं सेलेक्ट नहीं होती हूँ ना, तो फिर क्या वो चीज़ है जो कि वहाँ पे रिक्वायर्ड है? कोई ऐसा स्किल है, मे बी माई कम्युनिकेशन स्किल इज वीक, मे बी माई कंप्यूटर स्किल्स इज वीक, व्हाट इज दैट? देयर इज समथिंग इन माई पर्सनालिटी जिसको पॉलिश की ज़रूरत है। सो वो कौन सी चीज़ है वो आइडेंटिफाई करें और उसके ऊपर काम करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, वंस वी आइडेंटिफाई दैट और उसके ऊपर हम मेहनत करें, उस स्किल को हम पॉलिश करें, हम एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लें, हम एक्स्ट्रा कोचिंग लें, हम एक्स्ट्रा काम करें, देन यू विल सी दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फेस एन इंटरव्यू और गिव योर एग्जाम, आप 200% सक्सेसफुल रहेंगे। सो फेलियर को दिल से ना लगाएं। फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू रियली एक्सेल। उस फेलियर को पकड़ के हमने आगे पहुंचना है, उस फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन बना के, एक सीढ़ी है वो हमारे लिए, वो एक सीढ़ी है जो कि हमें आगे भविष्य में सक्सेस की तरफ ले जाएगी। सो हम गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और लाइफ बहुत अच्छी और लंबी है। तो अगर हमने शुरुआत में ही गिव अप कर दिया कि नहीं ये तो मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो फेल ही होता जा रहा हूँ, मैं तो सक्सेसफुल ही नहीं हूँ, तो आप फिर you'll have to really think about it. So from my experience I tell you that face the rejection, उसको सामने से फेस करिए, उसके ऊपर काम करिए और उसके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। एक स्किल नहीं है, एक फील्ड, इफ इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, मे बी यू आर वेरी गुड एट समथिंग एल्स। कोई और चीज़ है जो आपके लिए वेट कर रही है, जहाँ पे आप बहुत अच्छा करेंगे, वो फील्ड में जाने की कोशिश करिए, वो उसको एक्सेल करिए। तो हर इंसान का, हर इंडिविजुअल का एक स्पेशल क्वालिटी है, एक हुनर है। वो हुनर को पहचानना बहुत ज़रूरी है। वो हुनर अगर आपने पहचान लिया, माय डियर फ्रेंड्स, आई कैन टेल यू दैट सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। देन देयर इज नो स्टॉपिंग, कोई आपको रोक नहीं सकता अचीव करने के लिए जो आपने अपना ड्रीम, फ्यूचर अचीव करना है। वी ऑल हैव ड्रीम्स, यू ऑल हैव ड्रीम्स, और बहुत अच्छी बात है ड्रीम करना, बहुत बड़ी बड़ी ड्रीम करना, बहुत बड़े गोल्स करना, दैट इज़ वेरी गुड। बट उसको काम करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए, वी विल हैव टू आइडेंटिफाई, वी विल हैव टू वर्क एंड वी विल हैव टू रियली वर्क हार्ड। और अगर हम फेलियर फेस करना अगर हमने ज़िंदगी में सीख लिया, तो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि इस कैफ़े में दैट आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। और आपने देखा है कि कितने सेलिब्रिटीज़, कितने वेल नोन पीपल, कितने बड़े बड़े लोग फेलियर के बाद ही सक्सेसफुल रहे हैं। सो नेवर गिव अप। एक बात याद रखिए, नेवर गिव अप, नेवर गिव, हैव दैट स्ट्रॉन्ग सेल्फ कि नहीं कुछ भी हो जाए, मैंने तो ये चीज़ अचीव करनी ही है और मेरे में ये क्षमता है कि मैं ये अचीव करूँगा। कोई बात नहीं, अगर एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, ये नहीं हुआ तो वो ज़रूर करूँगा। सो इफ़ यू थिंक लाइक दैट, you will see that you can face
फेलियर वेरी इजीली, फेलियर जीवन का अंत नहीं है. माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट द एंड. रिमेंबर दैट. एक बार कम नंबर आए तो कोई बात नहीं, जीवन बहुत लंबा है. फिर कोशिश करिए, फिर आगे बढ़िए, फिर देखिए कि कितनी सुंदर तरह से आपकी लाइफ एक ब्यूटीफुल गार्डन की तरह आपके सामने खिलती है. तो मैं आपसे फिर बात करूंगी. केस कैफ़े पे आप फॉलो करिए मुझे, आप सब्सक्राइब करिए चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट में बताइए कि आप और क्या मुझसे सुनना चाहते हैं. मेरा 25 इयर्स का एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग विद स्टूडेंट्स, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. किसी भी तरह का टॉपिक, किसी भी तरह का आप प्रॉब्लम्स आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पर हूँ. तो मैं किरण आपसे आज्ञा लेती हूँ. विद ऑल द गुड विशेस, हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ and love yourself. Bye bye and take care.